बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्यों सही नहीं है? आपके सामने है, बात कर रहे हैं, करनी आ रही है, आपका सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कौन किस चीज़ में मेरे में क्या पागलपन नजर आ रहा है? आप मुझे बताएं। बल्कि नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा ही, मुझे तो खुद आपसे डर लग रहा है। अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना इस बंदे से, तो उठ यहाँ से और पहली फुर्सत में निकल। हाँ तो भाई मुझे नहीं मालूम कि पबजी बैन होगी या अनबैन होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम उस एक एक बंदे की लेंगे कि जिनकी वजह से ये बैन पड़ा है। नहीं मतलब कि ये वो लोग हैं कि जो बचपन के अंदर कीचड़ के अंदर वो टायर घुमाकर या फिर खो खो खेल कर बड़े हुए हो, और ये लोग आज भी समझ रहे हैं वही दौर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डेली पाकिस्तान वाले की, जिसने एक ऐसी स्क्रिप्टेड वीडियो बनाई जिसके अंदर ये दिखाना चाह रहा था कि पबजी खेलने वाले तो होते ही, लेकिन जो पबजी प्लेयर्स या समझदार लोग हैं वो तो इस वीडियो को देखकर ही समझ गए कि ये है स्क्रिप्टेड। क्योंकि जिस आलू बुखारे की शक्ल वाले का इंटरव्यू लिया जा रहा है जिस गेम के खिलाफ, उसे बार बार कैमरे के अंदर वो गेम खेलते हुए भी दिखाया जा रहा है। नहीं मतलब कि बंदा इतना भी लल्लू या लुल पजामा तो नहीं होता कि उसे मालूम है कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसके खिलाफ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और कैमरे में बार बार अपने आप को गेम खेलते हुए भी दिखा रहा है। वाह मोदी जी वाह। और दूसरे थे वो लोग जो पबजी नहीं खेलते, भाई कोई मसला नहीं है, नहीं खेलो, लेकिन इनका पबजी के नाम पे मुंह ऐसा बन जाता है कि जैसे उनके घर वाले उनको जलील करते होंगे जब भी नहीं बनना। जब इन जैसे लोगों ने इस तरह की फजूल स्क्रिप्टेड और हार्मफुल फॉर आवर गेमिंग कम्युनिटी एंड पाकिस्तान वाली वीडियो देखी, तो इन जैसे लोगों के लिए ये तो था एक सुनहरा, तो बस फिर क्या होना था, वीडियो के स्क्रिप्टेड होने के बावजूद भी इन लोगों ने बगैर रिसर्च और बगैर समझे ये कहना शुरू कर दिया। अबे यार इसका मुंह दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये पक्का पागल होगा। ये जो पबजी खेलता है वो सेहनी तौर पर बीमार है। वो 24 में से 20 घंटे गेम खेलता है और अगर वो 2 से 3 घंटे उसको सोने के लिए मिल भी जाते तो उसमें भी गेम ही चल रही होती है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं मतलब कि तू क्या कहना चाह रहा है, 24 घंटे में से 20 घंटे गेम खेलता है या पूरे 24 घंटे गेम खेलता है? वो 24 में से 20। अगर तू ये समझ रहा है कि तूने बहुत बड़ा जोक मारा है तो ये ले तेरी खुशी के लिए हम लोग हंस लेते हैं। और अगर तुझे अपनी इस बात के अंदर जरा सा भी सेंस लगा है या फिर तूने सोच कर बोली है तो फिर मतलब के कुछ भी। और जहाँ तक बात रही इस बात की, ये जो पबजी खेलता है वो सेहनी तौर पर बीमार है। तो बेटा मैं तुझे ये बता दूं कि पबजी या इस तरह के दूसरे गेम्स खेलने वाले ज़हनी तौर पर इतने फास्ट होते हैं कि वो छोटी से छोटी चीज को इमीडिएटली स्पॉट कर लेते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी इतने तेज होते हैं कि तुम्हारे आज तक इन वकीलों ने केस भी सोल्व नहीं किए होने। और वकीलों से याद आया, तुम्हारे इन्हीं वकीलों ने कोर्ट के अंदर गेम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था ना। हाँ तुम्हारी तो नहीं, तू मुझे ये बता कि तू वकील है कि फकीर है? नहीं, तुम्हें जो लोग बेरोजगार वकील कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुझे इतना ही मसला था तो तू उन स्ट्रीमर्स या कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को बता देता कि जो इस गेम से कमा रहे हैं, तो वो जो कमा रहे हैं उसमें से तुझे 2% दे देते, तो पबजी बैन करने की क्या जरूरत थी? इस तरह तेरा भी गुजारा हो जाता। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। नहीं तो मैं क्या करूँ? ये वकील जो बेतुके फजूल सबूतों के बिना पर गेम को बैन करने की बात कर रहा है ना, वो तो समझ से बाहर है। 2000 में एक जापानीज फिल्म आई थी बैटल रॉयल। इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर हैं सारों सबकी मौत हो जाती है, सिर्फ एंड पे एक लड़की बचती है। इससे इंस्पायर होकर ये गेम बनाई गई थी। यही इस गेम के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, यही इस गेम का फीचर है और यही इस गेम की बुनियाद है। और यही बातों पे हम तुझे बेरोजगार वकील कह रहे हैं। नहीं यार अब मजाक से हटके तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने 2 बातों की बिना के ऊपर पबजी के ऊपर बैन लगाया कि कुछ लोग एडिक्शन से खेल रहे थे और कुछ इस गेम की वजह से सुसाइडेबल केस सामने आए कि जिन सुसाइड का ब्लेम पबजी पे डाला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि बैटल रॉयल नाम की एक फिल्म आई थी जिसके अंदर सब मर जाते हैं, आखिर में एक लड़की बचती है, उस बिना के ऊपर ये गेम बनाई गई है, तो तुम इस गेम को बैन कराने के पीछे पड़ गए हो। तो तुम मुझे बताओ कि क्या अमेरिका के अंदर हॉलीवुड जिस इंडस्ट्री की भी ये फिल्म थी, तो उनकी कंट्री ने इस फिल्म पर भी बैन लगा दिया? नहीं ना, कि उन लोगों को मालूम है लोग सिर्फ एक जस्ट एंटरटेन लेते हैं और उसे एंटरटेनमेंट की हद तक ही रखते हैं, और अगर कोई बंदा उसे सीरियस ले ले तो उसका वो मेंटली केस है, वो मेंटली तौर पर डैमेज है, तो उस वजह से इस तरह की हरकत कर रहा है। और जहां तक बात रही सुसाइड केस की, तो उसका मैं तुम्हें सीन बता देता हूं। अब जहां तक सुसाइड की बात है तो दोनों जो केसेस थे उन पे दोनों बंदों से मेरी बात हुई, उनके भाइयों से। एक जो है उसकी फैमिली के एक बंदे से बात हुई, एक जो है मेरी बात हुई उसके भाई से। उस बंदे ने, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा था पबजी में, उसे एक लड़की मिली, उसका एक रिलेशनशिप चल रहा था। ठीक है, अब वकार भाई बच्ची तो कहीं ना कहीं मिलती, देखिए ना बच्ची का चक्कर तो होता ही गंदा, आपको पता है। अब वो रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, उसके बाद वो पबजी में प्रोफाइल वगैरह में खड़े होते हैं, वहाँ खड़े हो गए। उसके बाद हुआ ये कि उनका रिलेशन ब्रेकअप हो गया, उनका लड़की को कोई और मिल गया होगा, चली गई उसके पास। अब इस बंदे ने स्नैपचैट पे वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेजी सुसाइड अटेम्प्ट की कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ये देखो मैंने रस्सियां चस्सियां बांध ली हैं, मैं मरने लगा हूँ। ठीक है, वो उसके मोबाइल में से निकली वीडियोस। अब लड़की ने आगे से जवाब दिया, जाओ भाई मरो, जो मर्जी करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे इससे।
उस बंदे ने जो है वो इसी उसमें कर ली सुसाइड। जब पुलिस वाले आए, उन्होंने आके जब पूछा गया, ये मुझे उस बंदे ने बताया जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, कि यार जब पुलिस आई उसने हमसे पूछा, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, हमने उन्हें साफ बताया कि बच्चे ने जो है लड़की की वजह से सुसाइड की थी, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जो है ना वो मोबाइल में देखा कि पूछा भी बच्चा और क्या करता था, हमने बताया कि जी पबजी खेलता था इसके अलावा। उन्होंने कहा जी ये पबजी की वजह से हुई है। और न्यूज़ ये चलाई कि शहरियार के माँ बाप ने मना किया उससे, तो उसने सुसाइड कर ली। शहरियार के तो माँ बाप है ही नहीं असल में उसके। इस वक्त जो है वो दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, उसका एक बड़ा भाई और उसका एक और भाई है जो बाहर रहता है कतर में। हाँ जी, अब बोलो ये सीन था भाई। तो सीन था सारा ये बच्ची का, लड़की का, जिसकी वजह से उस बंदे ने सुसाइड किया, ना कि पबजी गेम की वजह से। ठीक है, अब इस तरह के सीन तो इंस्टा की वजह से, फेसबुक की वजह से और इवन के सिमों की वजह से भी हो सकते हैं, मैसेज के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू हो सकते हैं। क्या हुए भी है इस तरह के सीन। ये पीटीए वाले बोलेंगे कोई केस बताओ, तो तुम लोगों ने आज तक कोई केस बताया है? सिर्फ केस बोले ही है। तो फिर क्या पीटीए वालों तुम्हारी सिमों को बंद कर दिया जाए? और अगर हमारा मीडिया चाहता ना इन 2 सुसाइड केस के ऊपर रिसर्च करना, तो वो भी रिसर्च कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसको यार ऐसा मसाला मिल रहा है, वो क्यों रिसर्च करेगा? जिसकी वजह से उनकी टीआरपी बढ़ रही थी, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर इनकी ये बातें इफेक्ट कर रही थी, और इनकी टीआरपी भी इस तरह के मसालों से बढ़ती है। किलर गेम बनता जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान का बच्चा बड़ा इस बदतरीन लत जिसे पबजी कहते हैं उसमें पड़ गया है। यार कौन है ये? यार देखो, मैं चाहूँ ना इसकी बहुत अच्छी तरीके से दुर्गत बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको और इस तरह के दूसरे लोगों को मैं ये समझाना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अच्छी तरह रिसर्च करें गेमिंग के बारे में। गेमिंग क्या चीज है और उसके बेनिफिट्स कितने हैं, कितने सारे। ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च करो इंटरनेट पे। ठीक है, मसला सिर्फ ये हमारे देसी कल्चर में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान या फिर नेपाल वगैरह, जो भी हमारे देसी कंट्रीज है, उसके अंदर गेमिंग को एक टाइम जाया, फजूल, अनबेनिफिट थिंग के तौर पर शो किया गया है। और जहां तक बात रही पबजी की एडिक्शन की, तो बांग्लादेश के अंदर भी पबजी के ऊपर कुछ घंटों के लिए बैन लगा था और बाद में इनकी गवर्नमेंट ने हटा दिया, ये कहकर कि हम किसी की फ्रीडम को नहीं छेड़ेंगे। अगर बच्चा एडिक्ट होता है तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उसको रोके। और आप लोगों को मालूम है इस गेम की बिना पर गेमिंग कम्युनिटी कैसे उठी है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, हमारे देसी कंट्री के अंदर। और गेमर्स बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है अपनी स्किल्स दिखाकर, चाहे वो स्ट्रीमर हो या कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स जो आगे ई स्पोर्ट्स को लाना चाह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। आप लोगों को मालूम है कि ई स्पोर्ट्स कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे पाकिस्तान से अभी तक सिर्फ 2 बच्चे गए और उन 2 बच्चों की वजह से पूरी ई स्पोर्ट्स में हमारी कंट्री का नाम है। का नाम है सुमिल, दूसरे का नाम है अरसलान एश। सुमिल की वजह से हम 11वें नंबर पर है और अरसलान ने टेकिन का वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट अकेले ने जाके जीता है। cementing his position as the best Tekken player on the planet, untouchable. Oh yes, you better believe it. Look at him. You can see he's emotional. He made it happen representing Pakistan. Such an unlikely warrior out of nowhere. And you know, of course, paying respect. I love what I'm seeing there. तो बस पबजी के भी इस तरह के हमारे बहुत से प्लेयर्स थे कि अगर वो ई स्पोर्ट्स में जाए तो हमारे मुल्क को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हमारी कंट्री में हर चीज पर बैन लगा दिया जाता है। सो होपफुल यार आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो और यार बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए। Oh, I feel it tonight, that look in your